नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो इन श्याम निःशुल्क कक्षाओं में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो पिछली जो हमारी बहुपद की कक्षा थी उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए थे, यानी 2.2 जो आपकी एक्सरसाइज है उससे ठीक पहले जो एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ते हुए 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, प्रश्नावली 2.2 जिसका आपका पहला ही प्रश्न है, एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली 2.2 है उसके पहले ही प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है कि दिए गए जो द्विघात बहुपद हैं उनके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और आपको गुणांकों तथा शून्यकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है, जिसमें आपके पहला ही प्रश्न दिया हुआ है x² - 2x - 8। ये आपका पहला ही प्रश्न है। तो ये एक बहुपद दे रखा है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले का सॉल्यूशन, दिया गया बहुपद माना fx, अब मान लेते हैं इसको fx = x² - 2x - 8। ये हमने ऐसा कैसा बहुपद लिख दिया। अब इसको हल करते हैं मित्रों। देखिए पीछे जो एग्जाम्पल मैंने करवाए थे उन एग्जाम्पल्स में मैंने बता दिया था आपको कि किस प्रकार से इसको हल करते हैं। तो ये एक द्विघात बहुपद है, इसको हम गुणनखंड विधि द्वारा पहले हल करेंगे और इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो ये पहला है x² - 2x - 8। इसको हल करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पद है -2x, इसके दो ऐसे फैक्टर करेंगे कि वापस यही आना चाहिए, चाहे उन दो फैक्टर्स को जोड़ें या घटाएं, वापस -2x ही आना चाहिए। और गुणा करने पर 8x² यानी 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? इससे। तो 8 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं x² तो 8x² होता है। तो गुणा करने पर 8x² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाले पद में -2x आना चाहिए। तो ऐसे कौन से वो दो फैक्टर होंगे? तो देखिए मित्रों, x² -4x + 2x, क्योंकि -4x में से +2x आप जब घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा? 2x ही बचेगा। तो इसका मतलब ये सही है, -2x ही आ रहा है, ठीक है। और -4x को जब 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 8x² आता है? यानी फर्स्ट को थर्ड से गुणा कीजिए आप, 8x² आ रहा है। तो क्या इन दोनों का गुणा 8x² होता है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो x² -4x + 2x - 8 ये आपके फैक्टर हो गए इसके, ठीक है, गुणनखंड हो गए। अब देखिए ये दो पद ले लीजिए, एक तो ये और एक ये, दो पद अलग अलग लेने हैं आपको। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? इसमें देखिए यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। x हमने कॉमन लिया तो अंदर यहाँ जब x कॉमन लिया तो x का इस x² में भाग लगेगा तो एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, x बच गया। और -x का जब 4x में भाग दिया तो हमारे पास कितना बचा? x से x कैंसिल हो गया, -4 बच गया। अब ये जैसा आया है आपके पास इस कोष्टक में, जैसी संख्या आई है x - 4 जो पद आया है, वैसा का वैसा ही पद यहाँ आना चाहिए। तो इसमें से ऐसा क्या कॉमन लें कि वैसा का वैसा ही आ जाए? तो देखिए सामने ही दिख रहा है, दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो हमने 2 कॉमन लिया प्लस का। प्लस के 2 का जब 2x में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बचेगा आपके पास, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर 2 का 8 में भाग देंगे तो -4 बचेगा, क्योंकि 2 का भाग 8 में 4 बार जाता है। तो अब फिर से देखिए इन सब में x - 4 फिर से कॉमन आ रहा है, तो x - 4 लिख दिया हमने कॉमन लेके। अब बचा क्या आपके पास? इन दोनों में से एक आपने यहाँ x - 4 लिखा है, आपके पास बचा है x + 2। तो हमने x + 2 यहाँ पे लिख दिया, तो ये x + 2 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो x + 2 हो गया, एक x - 4 हो गया। अब आपको शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्य के लिए आपको क्या करना होगा मित्रों? शून्य के लिए आपको इस दिए गए fx को 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो हमने क्या किया मित्रों, इसको शून्य के लिए fx = 0 किया। तो x + 2 और x - 4 दोनों के इक्वल क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। जब x + 2 = 0 होता है तो x का मान -2, और जब x - 4 = 0 होगा तो x का मान कितना आएगा? 4 आएगा, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है तो 2 इसके शून्यक आ जाएंगे। तो आपके पास -2 और 4 आ गया, ठीक है। अब fx जो था आपके पास, यानी कि जो बहुपद था x² - 2x - 8 है,
जो दे रखा था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 उस बहुपद की तुलना आपको इस व्यापक समीकरण यानी व्यापक जो मतलब जनरल फॉर्म में जो बहुपद का व्यापक रूप जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इससे करना है आपको, ठीक है। तो x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और प्लस अचर पद c होता है। तो इससे जब हम करते हैं तुलना तो a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू -2 आएगी और c की वैल्यू -8 आएगी। अब देखिए ये कहाँ से आया, आपके पास बहुपद था एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं था तो मान 1 था तो 1 हो गया। फिर था 2x माइनस का 2x, तो 2x का मतलब bx, यहाँ इसमें देखिए bx, x का गुणांक b है यानी b की वैल्यू होगी, फिर 2x था तो 2b की वैल्यू होगी तो b की वैल्यू -2 लिख दी हमने यहाँ पर, और प्लस c होता है लास्ट में माइनस का 8 था तो c की वैल्यू -8 हो गई, ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच करनी है मित्रों। सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है शून्यकों का योग और दूसरा पॉइंट इसमें आता है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। ये नीचे दे रखा है देखिए गुणनफल। तो शून्यकों का जो योग होता है यानी शून्यक जो आपके पास एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, देखिए ये 2 और 4 आया है, इसका मतलब एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा है। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए -b/1, ये होता है वैसे बराबर। देखते हैं हम कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दिया हमने तो जोड़ने के बाद में 4 में से -2 यानी 4 तो प्लस का था, एक अल्फा है इसमें एक बीटा है, ठीक है ना। तो ये 4 था ये -2 था, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा ना। और उसके बाद -b/a दे रखा है और -b ये सूत्र में होता है यहाँ पर। तो b की वैल्यू तो हमारे पास -2 थी, -2 को यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का होते ही 2/1 यानी 2 हो जाएगा और दोनों ही वैल्यू बराबर आ गई। इसका मतलब ये सत्य है, ये सत्यता की जांच हो गई आपके, ठीक है ना। पीछे जो 2 वीडियो या 3 वीडियो मैंने डाले हैं उनमें आप जाके देखिएगा, आराम से अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा मित्रों, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं वो पहला और दूसरा जो वीडियो वो बेसिक कॉन्सेप्ट के हैं, तो उनमें बेसिक कॉन्सेप्ट से संबंधित चीज़ों को बताया है, तो वो आप देखिएगा। अब शून्यकों का गुणनफल दूसरा पॉइंट होता है यानी अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a के बराबर होता है। आपके किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। और c की वैल्यू 8 थी आपके पास माइनस की और बटे में 1 था तो -8/1 यानी -8 हो गया। और अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2 यानी -8, ये भी दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, बराबर आ गई। तो इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। तो चलिए हम चलते हैं मित्रों दूसरे सवाल की ओर। तो मित्रों दूसरा जो आपका सवाल है वो है fs लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ x पहले इसलिए लिखा था क्योंकि x का बहुपद था, ये s का बहुपद है, देखिए s आ रहा है इसमें। तो fs = 4s² - 4s + 1, ये आपका दूसरा सवाल दे रखा है, पहले का दूसरा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो इसमें भी वही करना है मित्रों, बीच वाला जो मिडिल टर्म है -4s इसके 2 फैक्टर करने हैं और 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि वापस यही आना चाहिए, उन दोनों फैक्टर को जोड़ें या घटाएं तब, ठीक है। और उन दोनों फैक्टर को यदि गुणा करें तो 4s² को आप 1 से मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट को, ये फर्स्ट है, इस फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो, तो फर्स्ट को जब थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो आता है वो आना चाहिए उन फैक्टर का गुणा करने पर, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 4s² वैसा का वैसा बीच वाले टर्म के फैक्टर किए तो -2s -2s देखिए -4s होता है जोड़ने पर, ठीक है। और -2s को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4s² आता है, 4s² यानी कि ये सही है। अब देखिए इसमें मित्रों क्या कॉमन लिया हमने, 2 पद अलग अलग करने हैं आपको, दोनों में कॉमन लेना है और दोनों ये जो ब्रैकेट में जो आ रहे हैं यानी कोष्टक में ये दोनों सेम आने चाहिए। तो इसमें 2s मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे 2s का 4s² में भाग देंगे हम। जब 2s का 4s² में भाग देंगे तो 2s आया ना भाई, 4s² में 2s का भाग देंगे तो 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा, है ना। और s का s² में भाग 1 s बच जाएगा आपके पास, तो 2s यहाँ आ गया। 2s का जब 2s में भाग देते हैं तो 1 आएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 2s था, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ हमने क्या किया, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं माइनस माइनस यहाँ 2s प्लस का बचेगा और -1 का जब +1 में भाग देंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 2 फैक्टर हो गए 2s - 1 2s - 1, ठीक है। अब दोनों ही
दोनों ही फैक्टर को आपको क्या करना है, शून्य के लिए 0 के इक्वल पुट करना है। 0 के इक्वल दोनों को पुट किया, जैसे ही पुट किया तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम है तो 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू यहाँ से 1/2, दोनों जो मान आएंगे शून्य का आपके अल्फा और बीटा सेम आएंगे, 1/2 और 1/2 आएंगे। ठीक है, अब fs की तुलना आपको क्या करनी है, fs जो है, fs जो दे रखा है आपको उसकी तुलना ax², सॉरी यहाँ पे लिख दिया s लिखना था, as² प्लस bs प्लस c से करने पर। ठीक है, तो इससे जब तुलना करते हैं तो a की वैल्यू 4 आएगी। क्यों आई a की वैल्यू 4 क्यों आई, क्योंकि x² या s² जो है, यानी ये x² यानी s² के मल्टीपल में a होता है, और यहाँ पे इसके मल्टीपल में s² के मल्टीपल में कौन था, 4 था, 4। ठीक है, तो a की वैल्यू 4 हो गई, और x के गुणा में b होता है, यानी s के गुणा में b है, तो यहाँ s के गुणा में 4 है, तो b की वैल्यू -4 हो गई। ठीक है, और अचर पद लास्ट में, अचर पद होता है c, यहाँ पे c जो है ना, तो c की वैल्यू लास्ट में यहाँ कितनी आएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे 1 दे रखी है। ठीक है, तो इसके बाद में हम करते हैं सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में मित्रों शून्यकों का योग है, पहले सबसे पहले दिया है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, अल्फा और बीटा दोनों का मान 1/2 ही है, तो यहाँ प्लस करेंगे तो 1/2 1/2 यानी आधा और आधा 1 हो गया। ठीक है, और बराबर जब b की वैल्यू आप देखते हैं यहाँ से, तो -4 है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, और a की वैल्यू भी 4 है, तो 4/4 1 आएगा, तो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, तो ये आपकी सत्यता की जांच हो गई। अब नंबर 2, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जो कि c/a के इक्वल होता है। तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आएगा, और c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 4 है, तो यहाँ रख देंगे, तो 1/4 1/4 दोनों आए कि नहीं आए, बराबर। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। अब चलते हैं हम मित्रों तीसरे प्रश्न की ओर। पहले का जो तीसरा आपके पास सवाल दे रखा है उसकी ओर हमें बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल है मित्रों आपके पास 6x² -3 7x ऐसा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं गिवन दिया है fx बराबर 6x² -3 7x ऐसा दिया है, तो इसको पहले सेपरेट सही करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि -3 बीच में आया, जबकि अचर पद तो हम लास्ट में लिखते हैं ना, ax² + bx + c जो होता है, ये c है आपका जो लास्ट में लिखा जाता है, तो ये बीच में है, तो इसको थोड़ा और सही करते हैं। 6x² वैसा का वैसा, 7x को पहले लिखा, 3 को बाद में लिखा। यहाँ कोई पक्षांतर नहीं हुआ है, जिससे कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ, तो वो पक्षांतर में होता है, हमने पक्षांतर नहीं किया है, भेजा नहीं है दूसरी साइड में, हमने ये इसी जगह सेपरेट किया है कि 7x को इधर लिखा है, -3 को बाद में लिखा है, बस इतना सा किया है। अब इसके भी फैक्टर करते हैं मित्रों। तो मिडिल टर्म देख लीजिए, -7x है, तो मिडिल टर्म को ऐसे 2 भागों में तोड़िए, जिससे -7x आना चाहिए, चाहे जोड़ें चाहे आप घटाएं, कुछ भी करें, क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए। और गुणा करने पर इस पहले पद को तीसरे पद से गुणा कीजिए, 6x² को -3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आएगा, क्योंकि 6 3 18 होता है ना, -18x² आएगा इन दोनों का जब गुणा करेंगे फर्स्ट और थर्ड का। तो गुणा करने पर बीच वाले टर्म के जब आप फैक्टर करते हैं तो उन फैक्टर को गुणा करने पर 18x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर -7x आना चाहिए। तो ऐसे तो 2 फैक्टर 9 और 2 हो गए ना। अब 9 दूनी 18x² हो जाएगा, और वो एक माइनस का एक प्लस का है, तो -18x² आएगा, क्योंकि हमें माइनस का ही चाहिए था। ठीक है, और बीच में मिडिल टर्म जो है -7x चाहिए, तो आप -9x में से 2x जब घटाएंगे ना, ये माइनस का ये प्लस का ये बड़ा है, तो -7x ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3x कॉमन लिया हमने, तो 3x का 6x² में भाग जाएगा, 1x कट जाएगा तो x बचेगा, 3 का 6 में भाग 2 बार जाएगा, फिर ये माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस का चिन्ह, माइनस का क्यों, क्योंकि ये माइनस में भाग देंगे तो माइनस का तो आएगा ही, 3x का 9x में भाग देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 का 9 में भाग 3 बार जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ हम क्या कॉमन लें कि ये ऐसा आगा ऐसा कोष्टक में जैसा है वैसा ही आ जाए, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, इन दोनों में 1 का भाग जा रहा है, तो 1 कॉमन लेते ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, सेम का सेम आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में आप 1 का जब डिवाइड करते हैं ना, तो वो संख्या वैसी की वैसी आपके पास प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इस पूरे के अंदर फिर से एक चीज़ और कॉमन है, 2x - 3 यहाँ पर भी है, 2x - 3 यहाँ पर भी है,
तो एक तो 2x माइनस 3 हो गई। अब बचा क्या आपके पास, 3x और प्लस 1 बचा है, तो ये लिख देंगे 3x प्लस 1। तो ये 2 फैक्टर हो गए। अब शून्य के लिए इनको 0 के बराबर पुट करना है आपको, तो 3x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से -1/3 आएगी। कैसे आई, समझ में आ गया होगा आपके कि 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो इस 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 1 होगा ना, और ये जो गुणा में 3x है, x के गुणा में जो 3 होगा वो बट्टे में जाएगा, तो माइनस का 1/3 आया कि नहीं आया। और जब 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे ना, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 आ जाएगा आपके पास। अब करते हैं हम सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच में देखिए मित्रों, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आप जानते हैं -b/1 इक्वल होता है। अल्फा की वैल्यू -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2 अभी हमने पीछे ज्ञात की है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो इनका लैस है 6 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 को इससे मल्टीप्लाई -2, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9 आएगा, ठीक है। और इक्वल में -b/a यानी b की वैल्यू उससे आप तुलना करेंगे तो 7 और 6, अभी पीछे सवाल किए हैं हमने, आपको समझ में आ जाएगा मेरे ख्याल से। तो 7/6 और ये भी कितना आएगा 7/6, तो दोनों इक्वल आए कि नहीं आए, तो दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब ये सत्य है, ठीक है। अब गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये c/a के इक्वल होता है। तो c की वैल्यू -3 यहाँ रख दी, बट्टे में a की वैल्यू 6 ये रख दी। 3/6 को हल करोगे आप तो माइनस का 1/2 आएगा। इधर अल्फा इंटू बीटा करोगे ना, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी -1/2 ही आएगा। तो दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब ये भी सत्य है। तो बढ़ते हैं चलिए अगले सवाल की ओर। तो पहले का चौथा है मित्रों आपके 4u² प्लस 8u दे रखा है यहाँ पे, 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे देखिए सीधा यहाँ पे फैक्टर हुआ ही है, सीधा कॉमन ही लेना आपको, क्योंकि फैक्टर हुआ है, इसका करने की आवश्यकता नहीं है। तो फैक्टर तो हो ही जाएंगे, कॉमन आ रहा है सीधा इसमें। देखिए 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 2u हमने कॉमन लिया। 2u कॉमन लेंगे तो 2u का इसमें भाग देंगे 4u² में, तो एक तो u कट जाएगा, तो u साथ में यहाँ बचेगा। और 2 का जब 4 में भाग देंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2u बच गया यहाँ पर। फिर 2u का 8u, यहाँ पे 8u लिखा है ना, 2u का 8u में भाग देंगे तो 2 से जो 8 है आपका वो 4 बार कटेगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा 4 आपके पास, तो 2u प्लस 4, इन दोनों को सीधा 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। एक बार 2u के बराबर 0 होगा तो u की वैल्यू 0 आएगी, और एक बार 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू -2 आएगी, क्योंकि 2u प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 2u इज इक्वल टू 4 जो है उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना मित्रों, तो u इज इक्वल टू -4/2 हो जाएगा। -4/2 का मतलब -2 आएगा, ठीक है। अब इसकी तुलना कर लीजिए आप इस बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से, यानी कि au² प्लस bu प्लस c की तुलना करेंगे तो u² यानी x² के गुणा में a होता है, u² के गुणा में 4 है, तो a की वैल्यू 4 आ गई यहाँ पर। और b की वैल्यू देखें तो x के गुणा में x का गुणांक, यहाँ पे देखिए x का गुणांक b होता है, यहाँ u का गुणांक है bx या bu, तो u का गुणांक 8 है, तो b की वैल्यू 8 आ गई। और c तो इसमें है ही नहीं मित्रों, तो c की वैल्यू मैंने क्या लिखी, 0 लिख दी। अब सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में देखिए सबसे पहले शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, जो कि -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ दोनों को जोड़ा, यानी अल्फा प्लस बीटा, आपके पास एक तो -2 है, एक 0 है, -2 और 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। और जब b/a किया आपने तो b की वैल्यू 8 थी आपके पास, तो -8/4, माइनस तो होता ही है इसमें, -8/4 यानी कि -2 ये भी आ गया। तो दोनों वैल्यू बराबर आ गई ये दोनों, ठीक है। तो दोनों बराबर आ गई, तो ये सत्य है। अब गुणनफल की बात करें मित्रों, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, शून्यक जो है अल्फा और बीटा उनका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये c/a के इक्वल होता है। इन दोनों को यहाँ गुणा किया तो 0, और इन 0 में 4 का भाग 0 बार जाता है, तो ये दोनों भी क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी सत्य है। तो ये सत्यता की आपके जांच हो गई। अब बढ़ते हैं हम मित्रों पहले के 5वें की ओर। तो मित्रों पहले का जो 5वां है ना, वो t में बहुपद है, t में दे रखा है आपको, ठीक है। तो t में बहुपद दे रखा है, यहाँ पे दिया है आपको t² - 15 यानी t² - 15, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। यहाँ से आपके पास 2 शून्य ज्ञात हो जाएंगे। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो टी स्क्वायर बराबर 15 आएगा, क्योंकि माइनस के 15 को 0 की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा ये। और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे ना तो प्लस माइनस रूट 15 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ गया। तो प्लस माइनस का मतलब एक प्लस का शून्यक है, एक माइनस का शून्यक है, क्योंकि द्विघात बहुपद है ना ये, तो 2 शून्यक होंगे इसके। तो एक प्लस का रूट 15 और एक बीटा का मान भी माइनस रूट 15 हो जाएगा। अब इसकी तुलना कर लेते हैं हम उसी से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तुलना करने से ये 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी के रूप का है, क्योंकि यहाँ टी है ना, तो टी लिखेंगे 80 स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ठीक है क्या? ये व्यापक रूप होता है बहुपद का, द्विघात बहुपद का, और हम द्विघातीय बहुपदों की शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आई? 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। और बी की वैल्यू 0 हो गई यहाँ पर, क्यों? क्योंकि बी इसमें है ही नहीं, क्योंकि बी तो टी का गुणांक होता है। यहाँ टी का गुणांक दिख रहा है क्या आपको? कोई नहीं है, सीधा ये संख्या लिखी हुई है, तो ये सी की वैल्यू है आपके पास, तो सी की वैल्यू माइनस 15 हो गई। अब शून्यकों का पहले सत्यता की जांच में शून्यकों का योग करते हैं, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, जो कि बी बटा ए के बराबर होता है। बी की वैल्यू 0 है तो 0 बटा 1, और इधर अल्फा प्लस बीटा करोगे तो रूट 15 प्लस का रूट 15 माइनस का, दोनों घटेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0, तो दोनों बराबर आ गए ना मित्रों, तो बराबर आ गए, तो ये सत्य है। ठीक है, अब गुणनफल की बात करें हम, तो गुणनफल में देखिए मित्रों, गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा, यानी अंडर रूट 15 को माइनस अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस का 15 आएगा आपके पास। कितना आएगा? माइनस का 15 आएगा। और माइनस 15 में 1 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि सी अपॉन ए है ना, सी की वैल्यू माइनस 15 और ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 15 अपॉन 1 यानी माइनस का 15 ही आएगा। तो ये भी फिर से दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब क्या है मित्रों? कि ये भी सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर। आपका जो दूसरा सवाल है वो है कुछ इस तरह से। तो देखिए इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अब इस बार आपको करना क्या है? अब तक तो आपको द्विघात बहुपद दिया गया था, उसके शून्यक ज्ञात करने थे, लेकिन इस बार आपको द्विघात बहुपद बनाना पड़ेगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का बनाना पड़ेगा, जबकि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। तो इस सवाल में पहले में देखिए एक संख्या तो है 1/4, एक है -1, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 1/4 है, ये तो है शून्यकों का योगफल, ये है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल 1/4 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का मान, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है? -1 दे रखा है। तो मित्रों आराम से आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हल करते हैं हम। तो मित्रों पहला इसका सवाल था आपके शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा तो दे रखा है 1/4 और गुणनफल दे रखा है -1। दो संख्या दी हुई थी ना, 1/4 और -1। तो शून्यकों का योगफल ये 1/4 दे रखा है और तथा गुणनफल -1 दे रखा है। तो आप तो जानते हैं मित्रों, हमें बहुपद का निर्माण करना है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, ये फर्स्ट मेथड है आपका, ठीक है ना। एक और है मेथड इसके करने का, लेकिन मैं कहता हूँ आप यही करें, ये बहुत आसान है। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं एक सूत्र होता है, इस सूत्र के द्वारा भी आप बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। जब आपको शून्यकों का योग दिया गया हो, शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो, तो आप इस सूत्र की मदद से क्या कर सकते हैं? बहुपद का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। ये सूत्र क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह लगाना है, यहाँ शून्यकों का योग लिखना है और इंटू एक्स करना है, और प्लस शून्यकों का गुणनफल लिखना है, यानी अल्फा इंटू बीटा लिखना है, और बराबर 0। ठीक है, तो चलिए रखते हैं एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग 1/4 दिया गया है, तो इसकी जगह 1/4 लिखेंगे, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स पड़ा है। -1 क्यों लिखा? अल्फा इंटू बीटा देखो कितना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा, यानी गुणनफल a -1 दे रखा है, यहाँ -1 लिख दिया, बराबर 0। अब देखिए बट्टे में 4 है, यहाँ पर पूरे का लय से लेंगे तो 4 आएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4x स्क्वायर -4 से 4 यहाँ कैंसिल, पूरा ओनली x बचेगा यहाँ पर, और इसके बट्टे में 1 है ना, जब लय से लेंगे, लय से लेना तो आता है सबको, एलसीएम तो आता ही होगा। जब 1 के बट्टे में 1 है तो इस 4 को इससे सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 आ गया, और बट्टे में जो 4 है इसको 0 की तरफ भेजेंगे, 0 हो जाएगा। तो आपके बहुपद का निर्माण हो गया 4x स्क्वायर -x -4 = 0।
तो आ गया होगा मित्रों समझ में आराम से। अब हम मैं इसको दूसरा आपको मेथड बताता हूँ। ये फर्स्ट था, सेकंड मेथड करते हैं इसका। तो इसी सवाल को आप सेकंड मेथड से कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का आपको क्या दे रखा है, योगफल दे रखा है, ये रहा, ठीक है। तो हमने लिख दिया -b/a के बराबर होता है ना। अभी पीछे पढ़ा है सत्यता की जांच में कि अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ से देखें आप, तो -b के बराबर कौन है, 1 है, तो -b = 1 लिखा। और बट्टे में 4 है, यहाँ बट्टे में a है, तो a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू कितनी लिख दी हमने, 4 लिख दी। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4 हो गई यहाँ पर, ठीक है। तथा अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। और c/a का मान हमें कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था ना। 1 देखो, 1 तो शून्यक था हमारे पास, शून्यकों का योग तो था 1/4, और गुणनफल कितना था, -1 था पहले सवाल में, तो -1 तो c/1 के बराबर होता है ये अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के। और ये दिया गया है हमें -1, ये दिया है हमें, ठीक है। तो बराबर में हमने -1 लिख दिया। तो c/4 क्यों आया, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ दे के आपने ज्ञात की है 4, तो यहाँ बट्टे में 4 लिखेंगे और = -1। बट्टे में जो 4 है ये इधर आएगा, तो इससे गुणा हो जाएगा, तो c की वैल्यू -4 आ गई आपके पास। अब चूँकि व्यापक रूप में बहुपद ax² + bx + c यही होता है, तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, a b c की वैल्यू है आपके पास। तो a की वैल्यू यहाँ रही 4 है, तो 4x² माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1 है, तो हम यहाँ bx होता है, तो b की जगह -1 लिखेंगे, तो -1x। a को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो x का x लिख दिया। और यहाँ c की वैल्यू आपने -4 निकाली, ज्ञात की है, तो c की जगह -4 रख देंगे। तो बहुपद देखिए वैसा का वैसा, ये जो पहले ज्ञात किया था, लेकिन पहले सूत्र से ज्ञात किया था और अभी इस तरह से ज्ञात किया है। तो दो इसके तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो मित्रों इसका दूसरा सवाल आपके पास, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग तो √2 दे रखा है, √2, तथा अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल 1/3 दे रखा है आपके पास। तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं, सूत्र तो ये रहा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 से, यानी इस सूत्र से हम ज्ञात करेंगे। तो x² वैसा का वैसा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपके √2 दे रखा है, इसकी जगह √2 रख दिया, क्योंकि यहाँ माइनस सूत्र में होता है तो माइनस का चिन्ह लगाया, -√2x। अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और x पड़ा था, x का x रख दिया। और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, तो यहाँ 1/3 रख दिया और बराबर 0। अब इसका लैस है लेंगे तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ जाएगा, तो 3x² है, माइनस √2 से भी 3 गुना होगा, तो 3√2x आ जाएगा। और प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो 1 आएगा, ठीक है, और बराबर में 0, बराबर में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो 3x² - 3√2x + 1 = 0 हो गया। तो ये आपका बहुपद ज्ञात हो गया इस प्रकार से। तो इसी सूत्र से आप सारे सवाल कर सकते हैं। अब देखिए इसका तीसरा सवाल है, तो तीसरा भी आप कर सकते हैं। इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 5 दे रखा है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए और आपके पास ये बहुपद ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में चौथा सवाल है आपके, चौथे सवाल में भी यही करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है, वही सूत्र लगाना है। उस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे तो x² - x + 1 बराबर 0 आपके पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पांचवा सवाल देखिए, इसी का दूसरे का पांचवा, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4, ठीक है। ये माइनस का 1/4 दे रखा है, ये प्लस का 1/4 दे रखा है। सूत्र चूँकि हम जानते हैं x² माइनस शून्यकों का योग x माइनस, यहाँ सॉरी प्लस होता है, गलती से मैंने माइनस लिख दिया, प्लस कर लीजिएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, यहाँ प्लस लिखना है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास, x² था, x² पड़ा है, और प्लस, यहाँ प्लस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ये माइनस का था अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस ये है, और माइनस सूत्र में होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो यहाँ 1/4 लिखा। अब 4 इसका लेस आएगा, तो 4 इससे गुणा होगा, 4x², यहाँ 4 कट गया, x बचा, यहाँ भी 4 कट गया, 1 बचा, और बट्टे में जो 4 होगा वो 0 की तरफ जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपका अभिष्ट बहुपद प्राप्त हो गया। तो मित्रों आज हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम
एक्सरसाइज 2.2 के बाद की जो एग्जाम्पल हैं, जो बेसिक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आराम से आप 2.2 को करें और अच्छे नोट्स बनाएं और बार बार सवालों को करें, जिससे आपको समझ में आएगा। धन्यवाद मित्रों।